हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कुछ मार्कर्स के बारे में, कुछ एंजाइम्स के बारे में जो एक मार्कर के रूप में होते हैं, जैसे ट्रोपोनिन, जिसको कार्डियक ट्रोपोनिन के नाम से भी जानते हैं, अमाइलेज। उसके अलावा एसिड फॉस्फेटेज, लाइपेज। इन एंजाइम्स के बारे में हम इनका इंट्रोडक्शन और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में हम इस स्लाइड में रीड करेंगे। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन है, इसमें जो हमारा ट्रोपोनिन होता है ये कार्डिक मसल्स में पाया जाता है नॉर्मली, लेकिन सीरम में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। जब डिजीज होती है जैसे मायोकार्डियल डैमेज, इन्फेक्शंस, टॉक्सिक्स या न्यूट्रिशनल या ट्रोमेटिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें जो है इनका हम देखते हैं। कुछ ट्रेडिशनल ये बायो मार्कर्स होते हैं, मायोग्लोबिन, CK, LDH, SGOT। ये अदर मार्कर्स होते हैं जो हमने पहली स्लाइड में आपको उसके बारे में बताया था। तो जो हमारा ट्रोपोनिन का वो जो मेज़रमेंट है, जो हमारी कार्डियक ट्रोपोनिन जो होता है वो बहुत कम कंसंट्रेशन में जो है वो एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, जो नॉन इन्वेसिव होता है। उसको हम मायोकार्डियल इंजरी में जो है चेक करते हैं, बिना किसी सैंपल, बिना किसी हार्ट में हम डैमेज करे बगैर या कुछ हम सर्जरी करे बगैर। तो जब इंजरी होती है हार्ट में, इसके लेवल को वहाँ पे चेक किया जाता है। ये रिप्लेस होता है ट्रेडिशनल, जैसे वो दूसरे भी एंजाइम होते हैं, जैसे बायो मार्कर के नाम से जानते हैं, CK क्रेटिनिन काइनेज, CKMB, जो उसके अदर जो एंजाइम होते हैं मायोकार्ड इंजरी में जो बढ़ जाते हैं, उनको भी इनके साथ में हम चेक करते हैं। ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स जो है 3 रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, जो कि इंटीग्रल मसल्स जो हमारे उसमें पाई जाती है, स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल्स, लेकिन स्मूथ मसल्स में नहीं पाई जाती है। कार्डियक ट्रोपोनिन जो है वो जो हमारा आई है, वो इसमें कार्डियक TNL के रूप में हम इसको देखते हैं, इसका फॉर्म इसके नाम से जानते हैं। कार्डियक ट्रोपोनिन जो T है वो CTNT के रूप में, और ऐसे ही जो है इनका मायोकार्डियम जो होता है वाइडली वो रिकॉग्नाइज होता है, हाईली सेंसिटिव होता है, और स्पेसिफिक सीरम मार्कर होते हैं जो नॉन इन्वेसिव डायग्नोसिस होते हैं। और ये एक तरह से वो जो है इसमें इस प्रॉब्लम में जो कार्डियक प्रॉब्लम है, इनमें का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ये टाइप्स ऑफ जो प्रोटीन्स होती हैं, जैसे ट्रोपोनिन फर्स्ट, ट्रोपोनिन C, ट्रोपोनिन T। ये मायोग्लोबिन एक्टिन जो है यहाँ ये थ्रोम्बोसाइटिन, और ये ट्रोपोनिन C जो बाइंड होती है कैल्शियम के साथ, ट्रोपोनिन I जो है बाइंड होती है एक्टिन के साथ, और ट्रोपोनिन T जो है बाइंड होती है यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन के साथ, जो इसमें यहाँ पे दिखाया हुआ है डायग्राम में। ये यहाँ पे इसका ट्रोपोनिन C जो है इनका मोलिकुलर मास कितना है, C का 18, ट्रोपोनिन I का 22.5 और ट्रोपोनिन T का 37। ये इनका रेडियस दिखा रखा है, और ये आइसोफॉर्म्स है, स्पेसिफिसिटी सबकी कितनी होती है। ये 2 फॉर्म में जो आइसोफॉर्म होते हैं, इसमें 3 आइसोफॉर्म और मल्टीपल आइसोफॉर्म्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये ट्रोपोनिन आई के बारे में है। जो ट्रोपोनिन जो हमारा जो आई होता है, इसमें एक्स्ट्रा 30 अमाइनो जो है एसिड्स होते हैं सीक्वेंस में, और एन टर्मिनल जो उसमें प्रोटीन होती है उसके द्वारा ये बनाए जाते हैं, और ये कार्डियक मसल्स में जो है प्रेजेंट होते हैं। ट्रोपोनिन जो हमारा आई होता है ये इनहिबिट करता है एक्टिमायोसिन को, एटीपीटीज की एक्टिविटी को, और इसके अलावा ये एनहेंस करता है यहाँ पे जो हमारा ट्रोपोमायोसिन जो होता है उसको यहाँ पे एनहेंस करता है, और जो कैल्शियम है उसके साथ ये सैचुरेट हो जाता है। और कैल्शियम की जो एब्सेंस में ये इनहिबिटरी करता है साइट को, वहाँ पे ट्रोपोनिन आई जो है इंटरेक्ट हो जाता है एक्टिन में, जो कि वहाँ पे ये कैल्शियम की प्रेजेंस में जो है वहाँ पे ट्रोपोनिन जो C है उसको इनएक्टिवेट करता है। ये यहाँ पे मायोकार्डियल इंजरी है, जो यहाँ ट्रोपोनिन रिलीज होता है। ये ट्रांजिस्ट रिलीज है, ये साइटोलॉक्सिक पूल है, ये रिवर्सेबल एस्कीमिया है, और ये परसिस्टेंट रिलीज है, और ये सार्कोमर्स ऑफ द मोनोसाइट और द इन्वर्सिबल एस्कीमिया ऑफ निक्रोसिस। ये यहाँ पे डायग्राम में इसमें दिखाया हुआ है। ये कॉजेज़ हैं एलिवेशन, जब ये बढ़ जाता है, जैसे ह्यूमन के अंदर एस्केमिक कोजेस, कोरोनरी एम्बोलिज्म एंड स्पाज्म, कोरोनरी डाइसेक्शन, ऑरोटिक और डाइसेक्शन, ट्रांसप्लांट वेस्कोपैथी और मायोपेरिकार्डिटिस, रूमेटिक फीवर, सिस्टमेटिक वेस्टेट और कार्डियक सर्जरी, इनके अंदर जो है इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ जो है मायोकार्डियम की, अमाइलोइडोसिस और जो सार्कोइडोसिस या मिसलेनियस में जो है हाइपरटेंशन, टेकेहाइपीरिमिया और कंजस्टिव हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, ड्रग टॉक्सिसिटी, इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इनमें जो है अदर में ये इंक्रीज हो जाता है। कोजेज ऑफ एलिवेटेड ट्रोपोनिन, जैसे रीनल फेलियर में, तो इसमें कंसंट्रेशन जो है इसकी ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो
इंक्रीज़ नहीं होती है, वो एक बार में ही जो है वहाँ पे वो एब्सेंस हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है। और इसके अलावा जो है ट्रोपोनिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है पेशेंट में रीनल फेलियर में, एकदम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और मायोकार्डियल एस्किमिया में वो एब्सेंस होता है। ये कोसेस है फॉल्स पॉजिटिव ट्रोपोनिन का, यानी कि ये बीमारी आएंगी तो उसका फॉल्स पॉजिटिव है, जैसे हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़, ह्यूमन एंटी एनिमल एंटीबॉडीज़, ऑटो एंटीबॉडीज़, रूमेटॉइड एफेक्टर, फिब्रिन क्लोट्स, हिमोलाइसिस इन्फेक्टर, ये जो बीमारी है इनमें इसका फॉल्स पॉजिटिव जो है वो ट्रोपोनिन का लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद मायोग्लोबिन की बात करेंगे। मायोग्लोबिन क्या होता है और ये किस किस बीमारी में ये इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है जो हमारा एंड्रयू ने बताया था इसमें कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है मायोग्लोबिन का वो 1959 से लेके 1968 में इसने बताया था। इसमें पूरा का पूरा स्टडी की थी इसकी, और एक फर्स्ट प्रोटीन जो इसने बताया था स्ट्रक्चर के बारे में कि जो हमारी एक्सरे के द्वारा इसको यहाँ पे बताया था कि मायोग्लोबिन जो है कैसी होती है। और एक तरह की ये प्रोटीन होती है जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। इसमें हेलिक्स होते हैं और हेलिक्स की एक पोजीशन होती है जो कि एब्सोल्यूट नंबर जो होते हैं उनके द्वारा वो बनाई जाती है। ये मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है और ये हमारा हीम है जो इसके साथ जुड़ा रहता है, जिसको हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन के साथ में ये यहाँ पे ज्वाइंट होता है। इसमें जो कन्फर्मेशन जो यहाँ पे इसमें चेंजेस है, ऑक्सीजन बाइंडिंग चेंज जो है इसमें बता रखा है। विदाउट जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसके जो हीम जो है वो प्लेन होता है, और ऑक्सीजन जो बाइंडिंग करेगा इसके साथ में Fe जो है वो हीम प्लेन के साथ में दिखाई देगा। और जब ये टोटल मूवमेंट होता है इसका तो 0.029 जो है और से लेके 0.029 एंगस्ट्रोग्राम में इसका Fe का लेवल हो जाता है। डिजीज में एक्यूट रीनल फेलियर में, हार्ट अटैक में, मायोग्लोबिन यूरिया जो यूरिन में आना शुरू हो जाता है ये, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं इसमें डिजीज हो जाती है। कॉजेज ऑफ मायोग्लोबिन यूरिया इसमें जो होती है मैक एल्डर डिजीज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज डिफिशिएंसी, क्रेटिनिन पाल्मिटोट्रांसफेरेज 2 और मेलिग्नेंट और पोलीमायोसिटिस, और इसमें जो थर्मल और इलेक्ट्रिक बर्न्स जो हो जाते हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद एमाइलेज के बारे में बात करेंगे। एमाइलेज जो है ये एक एंजाइम होता है जो कि हमें आगे इसमें इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कैटालाइज करता है और स्टार्च जो शुगर को उसको हाइड्रोलिसिस में सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है। यानी कि जो हम बाहर से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसको ये जो है सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है, जिसको हम एमाइलेज के नाम से जानते हैं। और ये जो है सलाइवा के जो ह्यूमन के अंदर सलाइवा उसमें प्रेजेंट होता है उसको हम सैलिवरी एमाइलेज बोलते हैं। और इसके अलावा जब ये हमारी बॉडी में पेनक्रियाटिक एमाइलेज वो पेनक्रियास से निकलता है, और जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है उसको इंटेस्टाइन एमाइलेज के नाम से जानते हैं। ये अल्फ़ा 1 to 4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के रूप में जो है एक्ट करता है हमारे स्टार्च के ऊपर। ये यहाँ पे बता रखा है जो इसमें एमाइलेज है ये यहाँ पे, और इसको लॉन्ग स्टार्च है ये, इसको सिंपल फॉर्म में जो है चेंज करने में ये मदद करेगा, ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देगा। ये एमाइलेज का क्लासिफिकेशन अल्फा एमाइलेज, बीटा एमाइलेज और गामा एमाइलेज है। 3 तरह का एमाइलेज जो है ये होता है। अल्फा एमाइलेज जो है ये कैल्शियम मेटालोएंजाइम होता है जो कि ब्रेक करता है कार्बोहाइड्रेट को लॉन्ग चेन में, और बीटा एमाइलेज जो है फास्टर एक्टिंग करता है, और ये जो एनिमल्स में बहुत ज़्यादा होता है डाइजेस्ट सिस्टम में। इसका पीएच जो है 6 से लेके 6.7 से 7.0 होता है, और ये प्लांट, फंगाई और बैक्टीरिया में भी जो है प्रेजेंट होता है। बीटा एमाइलेज जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है जैसे फंगाई, प्लांट, और बीटा एमाइलेज कैटालाइज करता है हाइड्रोलाइसिस सेकंड जो अल्फ़ा 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के रूप में, और ये नॉन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के ऊपर एक्टिंग करता है। ये सीड्स में इनएक्टिव फॉर्म में चेंज होता है, और इसका पीएच जो है ऑप्टिमम पीएच 4 से लेके 5 तक होता है। गामा एमाइलेज जो है ये होता है 1 to 6 ग्लाइकोसाइडिक जो लिंकेज होता है, और अल्फ़ा 1 to 4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है ये, और नॉन रिड्यूसिंग जो इसका एंड होता है। इसका पीएच जो होता है वो 3 के आसपास होता है। यहाँ पे ये एंजाइम है अल्फ़ा एमाइलेज, बीटा और गामा, और बैक्टीरिया इनका सोर्स है, कहाँ से ये बनते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, कहाँ कहाँ पे ये किसको जो चेंज करते हैं बॉडी में, वो सारा का सारा इसमें बताया हुआ है।
क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे तो ये सिंगल और सीरियल एस्से जो है इसके बारे में हम करते हैं, जो कि हमें डायग्नोसिस करता है अलग अलग डिजीज़ के बारे में और हेल्प करता है किसी भी डिजीज को प्रोग्नोसिस करने के लिए कि प्रोग्नोसिस कितना है, और उसके अलावा जो एसर्टेनिंग रेस्पॉन्स होता है ड्रग्स का उसके बारे में बताता है, और जो हमारा जो डिजीज़ का जो कोर्स है उसके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कब तक वो ठीक हो जाएगा और कितना उसको मेडिसिन दिया जाएगा। एंजाइम कुछ है डायग्नोस्टिक मार्कर के बारे में बता रखा, डिफरेंट जो एंटिटीज़ हैं, जैसे एंजाइम्स आर एस्टिमेट आर हेल्पफुल टू द डायग्नोसिस ऑफ जैसे माइकोर्डियल इन्फेक्शन, लीवर डिजीज़, मसल्स डिजीज़, बोन डिजीज़, कैंसर्स, जीआई ट्रैक्ट। तो ये प्रॉब्लम करने के लिए एंजाइम जो है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे मार्कर होते हैं और वो हमें हर एक डिजीज़ के बारे में बताते हैं। डायग्नोसिस ऑफ एएमआई का मतलब होता है कि यहाँ पर जो प्रेडिक्टली करते हैं हम उसको WHO क्राइटेरिया की चेस्ट पेन, ECG चेंजेस, तो अदर टेस्ट भी इसमें करते हैं, उसके द्वारा जो है इसमें हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो उसको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये इसमें सीरम एंजाइम यहाँ पे एक्यूट माइकोर्डियल इन्फेक्शन है इसको, जैसे CK क्रेटिनिन काइनेज, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज, एस्पार्ट्रांसमिनेज और लैक्टिडोनेज, ये जो एंजाइम होते हैं इनका लेवल जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। मायोग्लोबिन है एक जो कार्डियक मार्कर होता है और ये अर्लीस्ट मार्कर होता है जो मायोग्लोबिन वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, और उसके टेस्ट करने से पता चलता है कि उसमें वहाँ पे मसल्स में इंजरी है या नहीं है। ये यहाँ पे इसको दिखा रखा है यहाँ पे ग्राफ के द्वारा। ये अपर लिमिट है हमारी नॉर्मल की और ये आवर्स है ऑनसेट, कितनी देर में जो है वो ट्रोपोनिन आई, LDH, CKMB, टोटल CK और मायोग्लोबिन जो है वो कैसे ग्राफ में इंक्रीज हो रहा है। वो पेनक्रियाटिक लाइपेज जो हमारे पेनक्रियाज में पाया जाता है, जो लाइपेज होता है वो एक एंजाइम होता है जो पेनक्रियाज में पाया जाता है। नॉर्मली पेनक्रियाटिक जो होता है ट्राइग्लिसरॉल जो लाइपेज होता है वो सिक्रीट किया जाता है पेनक्रियाज के द्वारा। जो प्राइमरी हमारा लाइपेज है वो एंजाइम होता है और हाइड्रोलाइसिस करता है, ब्रेक डाउन करता है वो वहाँ पे डाइटरी फैट को, और उसके बाद वो जो सिंपल फैटी एसिड है उसमें उसको वो चेंज कर देता है। जो लाइपेज यहाँ पे हाई जो pH है उसकी यहाँ पे रिक्वायर होती है एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम को खाने को जो भी है, और फैट जो है वो यहाँ पे हार्डेस्ट फूड होता है हमारा, जिसको ट्राइग्लिसरॉल प्लस 2H2O और ये 2 मोनोग्लिसराइड और 2 फैटी एसिड अमाइनो में चेंज कर देता है। इसका मैकेनिज्म है बाइल सोर्ट सिक्रीट होता है हमारे लीवर के द्वारा, फिर वो गॉल ब्लैडर में चला जाता है, रिलीज गॉल ब्लैडर में जाने के बाद फिर वो हमारी डिओडिनम में आता है और उसके बाद वहाँ पर वो फिर इमल्सिफाई करता है जो फैट के लार्ज ड्रॉप्स होते हैं छोटे छोटे फॉर्म में, और उसके बाद में फिर वो फैट को जो है वो फैटी एसिड में ब्रेक डाउन करता है, थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वो बदल देता है, और उसका रिजल्ट होता है मोनोमर्स जो फैटी एसिड्स होते हैं, मोनो जिसको हम बोलते हैं मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। उसके बाद में फिर वो आगे जो है वहाँ पे अदर जो पार्ट है वहाँ पे चला जाता है और फिर वो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन सेल के द्वारा वो एब्जॉर्ब हो जाता है। हाइपर प्रोडक्शन का मतलब एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ जब ज़्यादा एंजाइम होंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसके कारण जैसे पेनक्रियाटिक इन्फ्लामेशन, पेनक्रियाटाइटिस और बोवल ऑब्स्ट्रक्शन, पेप्टिक अल्सर, किडनी डिजीज़, तो ऐसी बीमारी में जो है इनका ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। हाइपो प्रोडक्शन मतलब ये जब एंजाइम कम बनना शुरू हो जाता है तो उसमें डिमिनिश जो लेवल हो जाता है सजेस्ट उसका कुछ कम हो जाता है, और पेनक्रियाज इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। पेनक्रियाटिक लाइपेज मॉनिटर करता है हमारे जितने भी डायग्नोसिस में कौन डिजीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है या इलियक डिजीज़ है, उनमें जो है ये हेल्प करता है। डिफिशेंसी की बात करें तो लाइपेज डिफिशेंसी जो पीपल होते हैं उसमें जो दिखाई देते हैं वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हाई ट्रिग्लिसराइड, डिफिशेंसी, लॉस ऑफ वेट, डायबिटीज़ और ग्लाइकोसूरिया, यूरिन में शुगर का आना और हार्ट डिजीज़, ये सब जो प्रॉब्लम्स है इसके कारण हो सकती है। इसके अलावा जो है लाइपेज यहाँ पे हमें रिक्वायर होता है, जो हमारी क्लोराइड होता है उसके लिए जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है, और अगर ये इसकी मात्रा कम हो जाती है उसको हाइपोक्लोरीमिया, लो क्लोराइड्स की बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बैलेंस नहीं हो पाता है। लाइपेज डिफिशिएंसी जब किसी को हो जाती है तो उसमें जो हमारा फैट है वो एक तरह से वो हमारा चेंज नहीं हो पाता है, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं हमारे गट के अंदर, और जैसे डायबिटीज़ है उसमें लाइपेज डिफिशिएंसी हो जाता है,
ठीक है ना, वो एक तरह से ग्लूकोज जो है वो प्रॉपर सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके अंदर जो है चेंजेस आ जाते हैं। इसके अलावा जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं लाइपेज डिफिशिएंसी के, वो मसल्स स्पास्म हो जाता है, उसको मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, और उसकी बॉडी में जो कैल्शियम लेवल है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। और कुछ पीपल को जो है स्पैटिक कोलोन हो जाते हैं, यानी कोलोन जो है वो ठीक से काम नहीं करते हैं, क्योंकि उसको जो लाइपेज है वो प्रॉपर मात्रा में वहाँ पर नहीं है, और एज ए वहाँ पे जो टॉक्सिक मसल्स जो है रिलेक्शन हो जाता है, उसके कारण जो वो वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, और उसके अंदर जो है वहाँ पे एक तरह से पेन के सिम्टम्स वहाँ पे दिखाई देते हैं। इसके बाद एंजाइम हमारा एसिड फॉस्फेटेज ACP के नाम से जानते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जो एसिड फॉस्फेटेज होता है ये फॉस्फेटेज जो कैटालाइज करता है, इसमें जो नीचे रिएक्शन दिखाया ऑप्टिमम pH बिलो होता है इसका, ऑर्थोफॉस्फेरिक मोनोमर मोनोस्टर और प्लस टू वो एल्कोहल प्लस, इसमें यहाँ पे H3PO4 के रूप में ये आ जाता है। यानी कि एसिड फॉस्फेटेज एक एंजाइम होता है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है, पूरी बॉडी में, और लेकिन ये प्रोस्टेट ग्लैंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसका एक 100 टाइम्स ज़्यादा होता है बाकी जितनी हमारी बॉडी में ये एंजाइम ऑर्गन में पाया जाता है। टिश्यू जो है हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, उनके अंदर एसिड फॉस्फेटेज की मात्रा ज़्यादा कम होती है, जैसे बोन, स्प्लीन, किडनी, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट सब के अंदर होते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो एंजाइम है ये मिलता है हमारे कहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो pH पे डिपेंड करते हैं, जैसे pH 6 यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स में मिलेगा, जो वहाँ पे pH 5 पे है, जो हमारे प्रोस्टेट एपिथीलियम, स्प्लीन, किडनी, प्लाज्मा, लीवर, पेनक्रियाज में होता है। बेस्ड ऑन सोर्स प्रोस्टेट ACP बोलते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड में पाया जाता है। प्रोस्टेटिक एंजाइम जो है स्ट्रोंगली इनहिबिट करता है हमारे जो डेक्स्ट्रोरी रोटेटरी जो टार्ट्रेट आयंस है उनको। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस जो है इसका डैमेज करता है, जो हमारा एंजाइम होता है ये इंक्रीज हो जाता है जब कहीं पे हमारे टिश्यू जो हैं वो डैमेज होते हैं, और उसके बाद में फिर ये ब्लड में इसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। मेनली जो है ये हमारा एक मार्कर टेस्ट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए। प्रोस्टेट ग्लैंड में जो है ये प्रॉब्लम्स होती है तब इसका लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है बॉडी में के अंदर। और ये डिक्रीज प्लाज्मा एसिड फॉस्फेटेज जो है वो ब्लो हो जाता है, नॉर्मल वैल्यू इंडिकेट करता है कि मल फंक्शन यानी कि ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है बॉडी का पार्ट, और एंजाइम का प्रोडक्शन जो है वो वहाँ पर कम हो रहा है। और इसके अलावा जो प्लाज्मा लेवल है ACP का वो नॉर्मल से डिक्रीज हो जाता है, कभी इंक्रीज हो जाता है, जिसमें जैसे प्रोस्टेट कार्सिनोमा होता है जिसको हम प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं, उसमें जो है इसमें इसकी मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोस्टेट कार्सिनोमा जो है ये प्रोस्टेट का ग्लैंड का कैंसर होता है जो मोस्टली एडल्ट ओल्ड एज में पाया जाता है, और इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और इसके अलावा जो वहाँ पर प्रोस्टेट का प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसके अलावा जो फिर यहाँ पर पोस्टोमिगाली हो जाती है, बढ़ जाता है उसका साइज़। और इसके अलावा जो है वहाँ पे इसके लिए कीमोथेरेपी दिया जाता है, ट्रीटमेंट देना, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, उसमें जो है ये दिया जाता है। यहाँ पे बताया हुआ है हमारा जो ग्लैंड्स होता है कहाँ है, और ये जो प्रोस्टेट है ये इसका लेवल जो है जो उसका साइज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अदर कंडीशंस में जैसे एसिड फॉस्फेटेज की एक्टिविटी जो है वो रेज हो जाती हैं अदर डिजीज़ में, जैसे गोचर डिजीज़ है या कोई और टाइप की बेसिक डिजीज़ है तो इसमें भी, या हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है, ओस्टियोलाइटिक मेटासिस है, तो इन टाइप की बीमारी में भी ये इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों थैंक यू। आज का जो मेरा लेक्चर था वो डिफरेंट एंजाइम के ऊपर था कि अलग अलग जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे हमारी बॉडी में इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज़ होते हैं, और उनका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में मैंने आपको इसमें समझाया है। धन्यवाद।